हमने तुम्हें फल तोड़ने से मना किया था ना, मगर तुम नहीं माने। वो कालू कौवा और गोरी कौवे की पिटाई शुरू कर देते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवे बड़ी मुश्किल से वहाँ से बचकर उड़कर भाग जाते हैं। टुनी उसे एक फल तोड़कर देती है। वह उसको खाता है और कहता है, टूनी, ये फल तो बहुत जहरीले हैं, ये खाकर कोई भी मर जाएगा। कालू तो मुझे बहुत रस भरे और स्वादिष्ट लग रही हैं। हरियल, ये रस भरे नहीं, ये जहर भरे हैं। अगर जो तुम इनको खाओगे ना, तुम अभी मर जाओगे। अब हमें हराम की खाने की आदत हो गई है, अब हमसे काम भी नहीं होगा। गोरी, एक बार टोनी चिड़िया और हरियल तोता उड़ते हुए जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक सूखा पेड़ मिलता है। वह उसके पास आते हैं। देखो हरियल, ये सूखा पेड़ है, हम इसको काट कर ले जाते हैं और इससे अपना अच्छा सा घर बनाते हैं। हाँ टूनी, तुम ये ठीक कह रही हो, इससे हमारा घर बहुत बड़ा और बहुत अच्छा बनेगा। तुम मुझे मत काटो, मेरी जड़ों में अभी बहुत जान है। क्या तुम अभी जिंदा हो? हाँ, मैं अभी जिंदा हूँ। तुम कैसे पेड़ हो और तुम सूख कैसे गई? मैं एक आम का पेड़ हूँ और बहुत दिनों से पानी न मिलने से मैं सूख गया हूँ। तुम मुझ में पानी डाल दो, जिससे मैं फिर हरा भरा हो जाऊँ। लेकिन तुम तो बुढ़े हो गए हो, तो तुम्हें हरा भरा होने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तुम कहीं अब फल थोड़े ही दोगे, अब तो तुम कट ही जाओगे। तुम ऐसा मत कहो, तुम मुझ में पानी डालो। मैं जब हरा भरा हो जाऊंगा ना, तो मुझ पे 2-3 फल लगेंगे। मैं तुमको उनके बीज बना कर दूंगा, तुम उनको अपने आंगन में लगा लेना। और मेरे बीजों की एक बात और है, वो एक ही साल में पेड़ बन जाते हैं और उनसे फल आने लगते हैं। क्या ऐसी बात है? तो हम तुम में अभी पानी डालते हैं और अपने घर के लिए दूसरा पेड़ ढूंढ लेंगे। वे उस सूखे पेड़ में पानी डालते हैं और वह पेड़ हरा भरा हो जाता है और उस पर सिर्फ एक ही फल आता है। तुम तो कह रहे थे कि तुम पे 2-3 फल लगेंगे, लेकिन तुम पे तो सिर्फ एक ही फल लगा है। हाँ, लगता है मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, जिस कारण मुझ पे सिर्फ एक ही फल आया है। टूनी और हरियल उस फल को ले आते हैं। और उसका बीज निकालकर टूनी अपने आंगन में लगा देती है। वह बीज कुछ दिनों में ही पौधा बन जाता है। देखो हरियल, ये तो बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है। हाँ टूनी, उस पेड़ ने सही कहा था कि ये 1 साल में ही फल देने लगेगा। तुम इसका ध्यान रखना। हाँ, ध्यान तो मैं रखूंगी ही। तुम भी मेरे साथ यहीं पर रहोगे ना? नहीं टोनी, मैं अपने मामा के यहाँ पर जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है। हरियल, तुम अगर चले जाओगे तो मैं इसका कैसे ध्यान रखूंगी? टोनी, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तुम चले जाओ, मैं इसका ध्यान रखूंगी। हरियल वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कालू कौवा और गोरी कौवी आती है। टोनी, ये पौधा कहाँ का है और तुमने ये इतना बड़ा पौधा कब लगाया है? अभी कुछ दिन पहले तो यहाँ पर कुछ नहीं था। ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही बीज लगाया था, जिसका ये पौधा बन गया है। इतनी जल्दी कैसे पौधा बन गया? इतने दिनों में तो बीज में से सिर्फ मोल ही फूटती है और तुम्हारे आंगन में तो ये इतना बड़ा पौधा बन गया है। तुम मुझे सच सच बताओ। कालू कौवे, इस पौधे का बीज हमें एक सूखे पेड़ ने दिया था, जिसको हमने पानी डालकर फिर से हरा भरा किया था। उसने ही हमें ये बीज दिया था, जो बहुत जल्दी बड़ा हो गया है। इस पे जल्दी ही फल भी लगने लगेंगे। तो क्या तुम उन फलों को खाओगी जो इस पर आएंगे? और नहीं तो क्या, खाने के लिए ही तो इसकी रखवाली कर रही हूँ। और अगर जो वह फल खाने के लायक नहीं हुए तो? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो, जब इस पर फल आएंगे तभी खाकर देखेंगे। टूनी, जब इस पर फल आएंगे ना, तुम इनको एकदम मत खा लेना। कालू कौवा और गोरी कौवी वापस वहाँ से चले जाते हैं। वह आकर आपस में बातें करते हैं। कालू, तुमने उसे ऐसा क्यों कहा कि ये फल खाने लायक नहीं है? ऐसा क्या है उन फलों में?
गोरी, हमें भी तो पता चले कि वे फल कैसे हैं। अगर जो मैं उनको ऐसा नहीं कहता तो वे हमें एक भी फल नहीं दिखाते और अकेले ही बढ़ लेते। कुछ दिनों बाद वह पौधा पेड़ बन जाता है और उस पर फल आ जाते हैं और कालू कौवा और गोरी कौवी भी वहीं पर आ जाते हैं। कालू, इस पेड़ पर फल आ गए हैं, अब इनका कैसे पता चलेगा कि ये सही है या खराब? टुनी, तुम मुझे एक फल तोड़ कर दो, इसमें से मैं थोड़ा खाकर देखता हूँ कि वह ठीक है या नहीं। टुनी उसे एक फल तोड़ कर देती है, वह उसको खाता है और कहता है, टुनी, ये फल तो बहुत जहरीले हैं, ये खाकर कोई भी मर जाएगा। कालू, क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं होता है। अगर जो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम खुद ही एक खाकर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। नहीं कालू जी, जब तुमने खाकर देख लिया है तो मैं क्या करूँगी इसको खाकर? टुनी, मैं इस फल को अपने साथ लेकर चला जाता हूँ और इसको कहीं दूर फेंक दूंगा, जहाँ पर से इसको कोई पंछी नहीं तो खाएगा। उस फल को लेकर अपने घर पर आ जाता है और उसको खाने लगता है। कालू, तुम इस फल को क्यों खा रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर जो तुम इस फल को खाकर मर गए तो? गोरी, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन तुम तो इन फलों को जहरीले बता रहे थे। मैंने उस टूनी को इसलिए ये फल जहरीले बताए, अगर जो वह फल को खा के देख लेती ना तो हमें एक भी फल नहीं मिलता। अब इन फलों को कोई नहीं खाएगा, अब हम इन फलों का मजा लेंगे और इनको खाएंगे। कालू, तुम तो बड़े चालाक निकले। अब वो टूनी उस पेड़ के फल नहीं खाएगी और अब हम ही उन फलों को खाएंगे। अब गोरी कौवी और कालू कौवा रात को जाते और उस पेड़ से फल तोड़ कर ले आते हैं। फिर एक दिन हरियल तोता भी वापस आ जाता है। वह टूनी के पास जाता है और उससे कहता है, टूनी, इस पेड़ पर इतनी जल्दी और इतने सारे फल आ गए हैं, ये तो मुझे बहुत रस भरे और स्वादिष्ट लग रही हैं। हरियल, ये रस भरे नहीं, ये जहर भरे हैं। अगर जो तुम इनको खाओगे ना तुम अभी मर जाओगे। टूनी, तुम कुछ पागल हो गई हो क्या? ये आम है और ये रस भरे ही होते हैं। तुम्हें किसने कह दिया कि ये आम जहरीले हैं? मुझे कौन कहता? उस कालू कौवे ने ये फल खाए थे और उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उस दिन के बाद उस पेड़ से किसी ने फल नहीं खाए। हरियल उससे फल तोड़कर खा लेता है और उसे कुछ नहीं होता है। हरियल, तुमने ये फल खा लिया है, अब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। टूनी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने ये फल बहुत बार खाए हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम भी ये फल खाओ। लेकिन हरियल, अगर जो मैं इन फलों को खाकर बीमार हो गई तो? अरे टूनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने भी तो खाए हैं ना। टूनी वह फल खाती है लेकिन टूनी को भी कुछ नहीं होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाती है। वह फल तोड़ती है मगर उनको टूनी और हरियल देख लेते हैं। वह उनके पास आते हैं। कालू, झूठे मक्कार, तुम तो कह रहे थे कि इन फलों में जहर है और अब तुम खुद ही इनको ले जा रहे हो। टूनी, टूनी, मैं तो इनको यहाँ से दूर ले जाकर फेंक देता हूँ, जहाँ पर इनको कोई नहीं खाएगा। हमें सब पता है, तुम ज्यादा चालाक मत बनो और यहाँ से चले जाओ। ये फल इतने स्वादिष्ट है, तुम इनको यहाँ से ले जाकर अकेले खाते हो। अगर जो अब तुम यहाँ पर नजर आए ना तो तुम्हें ठीक कर दूंगा। कालू और गोरी कौवी वहाँ से खाली हाथ चले जाते हैं। गोरी, उस हरियल को भी अभी आना था, उसे पता चल गया कि हम झूठ बोल रहे थे। कालू, अब तो उनको पता चल गया है और अब वो हमको फल नहीं तोड़ने देंगे। अब हमें हराम की खाने की आदत हो गई है, अब हमसे काम भी नहीं होगा। गोरी, तू फिक्र मत कर, हम रात को उस पेड़ से फल तोड़कर ले आएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। हरियाली और टोनी अपने पेड़ की रखवाली के लिए छुपकर बैठ जाते हैं। रात को कालू कौवा और गोरी कौवी उनके पेड़ के पास जाते हैं और फल तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर टोनी और हरियल आ जाते हैं। हमने तुम्हें फल तोड़ने से मना किया था ना, मगर तुम नहीं माने। वो कालू कौवा
और गोरी कौवे की पिटाई शुरू कर देते हैं। काला कौवा और गोरी कौवी बड़े मुश्किल से वहाँ से बचकर उड़कर भाग जाते हैं।